नमस्कार। आज हम मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले मनसबदारी प्रथा को समझ लेते हैं। मनसबदारी प्रथा क्या थी? मनसबदारी शब्द जो है ये मनसब शब्द से निकला हुआ है। ठीक, मनसब का तात्पर्य होता है पद या प्रतिष्ठा। ठीक, ये व्यवस्था आई कहाँ से? सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि ये व्यवस्था आई कहाँ से थी। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था में, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था में ये जो आई थी, आप देखेंगे भारत की इधर, ये आप इधर देखेंगे, इधर जो है ये खलीफाओं के द्वारा निकाला गया शब्द अबा सईद। खलीफा कौन थे? अबा सईद थे। अबा सईद, अबा सईद खलीफा थे। उनके समय में ये शब्द निकला था मनसब, पद या प्रतिष्ठा का शब्द निकला था। ये अरबी भाषा का शब्द है। मनसब जो है अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी का है। ठीक, और अबा सईद की अरबी भाषा के शब्द से निकला हुआ। और भारत मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था में कहाँ अपनाया गया, कब से? ये जो है चंगेज खान, मंगोल थे। कौन थे? मंगोल चंगेज खान, यानी इधर से निकला था शब्द। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था में अपनाया कहाँ से गया? चंगेज खां की दशमलव प्रणाली से। ठीक है, चंगेज खां की दशमलव प्रणाली से शब्द निकला है। ठीक, अभी तो पता चला गया। अब हम आगे चलते हैं। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था में मनसब का तात्पर्य था कि पद या प्रतिष्ठा। तो मनसब ये जो शब्द पद प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ यह शब्द था मनसब। इसमें दो व्यवस्थाएं आई। पद प्रतिष्ठा कैसा है? ये वेतन के अनुसार उस समय समझा जाता था। वेतन यानी एक नकद वेतन होता था, एक जो है जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। तो जो जिसको जितना अधिक जागीर मिलती थी वो उतना प्रभावशाली था, या जिसको जितना अधिक वेतन मिलता था। ठीक है, तो सबसे पहले अकबर के शासनकाल के समय में लगभग 1567 ईस्वी के आसपास ये सब निकला। क्या निकला? सबसे पहले जात, मनसब का था तो सबसे पहले जात से समझा गया, यानी वेतन से समझा गया। और दूसरा शब्द आया ये जो है मनसब 1567 के आसपास। दूसरा शब्द जो आया सवार, ये शब्द जुड़ा कब गया? 1595 के आसपास ये जोड़ा गया सवार। ठीक, क्योंकि इतना गैप है 67 से 95 तक, इस बीच में जब सवार नहीं था तो जो है जात यानी वेतन के हिसाब, जैसे शुरुआती कितना था? 10 था, और अधिकतम जो होता था कितना? 10,000। 10,000। ठीक है, और देखिए ये कब तक मिलता गया? 1595 तक। 1595 जात के साथ साथ सवार भी जुड़ गया, यानी अब पद और प्रतिष्ठा की जो बात होती थी जात के साथ साथ सवार से भी समझी जाती थी। यानी जिसको जितना वेतन मिलता है उसी के अनुपात में उसको घुड़सवार सैन्य दस्ते भी रखने पड़ते थे। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे इसकी 3 कैटेगरी होती थी। सबसे छोटी 10 से और सबसे बड़ी 10,000, यानी 10 से लेकर के 500 जात। ठीक है, ये इतने तक जो मनसबदार थे, जो मनसब का पद जिनको मिला था 500 से लेकर 10 से लेकर के 500 तक सबसे छोटे कैटेगरी के मनसबदार थे। ठीक, इसके बाद जो होते थे कौन? 500 से लेके 2500। आप मोटी भाषा नहीं समझ में रहा हो तो समझिए कि 500 रुपए से लेकर के 2500 रुपए तक के मनसबदार। ठीक, और तीसरे जो होते थे 2500 से लेकर के इससे अधिक। अब देखिए 3 कैटेगरी में बना था। जैसा वेतन है आप समझिए 10 रुपए से 500 तक, फिर 500 से लेकर 2500 तक, फिर 2500 से लेकर अधिक तक। सबसे छोटे मनसबदार, फिर मध्यम वर्ग के मनसबदार, फिर सबसे बड़े मनसबदार। सबसे बड़े वाले मनसबदार जो थे ये या तो राजघराने से संबंधित थे, राजकुमार थे, या बड़े बड़े मनसबदार इसमें आते थे। ठीक है, अब देखिए हमने अब तक जो बताया है जात से संबंधित।
अब हम सवार की बात कर रहे हैं। जब सवार शब्द इसमें जुड़ा तो उसमें ये हो गया, देखिए जैसे 5,000 जाता है, यानी जिसका वेतन अगर 5,000 रुपया था तो उसको 5,000 सवार भी रखना पड़ता था, यानी ये जात है और ये सवार। जब जात के साथ सवार भी आ गया तब एक कैटेगरी बनी, ठीक है। एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी थी 5,000 मान लीजिए जात है तो 3,000 सवार, ये कैटेगरी बनी। तीसरी कैटेगरी थी अगर 5,000 जात है तो सवार जो है आधे से कम थोड़ा सा, यानी 2,000 मान लीजिए। तीन कैटेगरी। जब जात के साथ सवार जुड़ गया तो तीन कैटेगरी बनी। कैसे? 5,000 जात तो 5,000 सवार, यानी 5,000 रुपया अगर आपको वेतन मिला तो 5,000 घुड़सवार दस्ते भी रखने पड़ते थे। फिर दूसरे वाले क्या थे जो कम प्रभावशाली थे, 5,000 अगर वेतन मिला तो 3,000 को घुड़सवार दस्ते भी रखने पड़ते थे। तीसरा 5,000 वेतन है तो 2,000 आधे से कम जो है घुड़सवार दस्ते भी रखने पड़ते। इस प्रकार से कैटेगरी में बटा हुआ था, ठीक। अब आगे आप देखेंगे आईने अकबरी में जब आप देखेंगे तो 66 प्रकार के मनसबदारों का उल्लेख है। कितने प्रकार के? 66 प्रकार के मनसबदारों का उल्लेख परीक्षा में पूछा भी जाता है। लेकिन मुख्य रूप से कितने मनसब थे? मनसबदारों की कितनी कैटेगरियां थी? 33 मुख्य रूप से थी। आईने अकबरी में क्या था? आईने अकबरी में 66 मनसबों का उल्लेख है, जो मुख्य रूप से कितने होते थे? 33 ही होते थे, ठीक। अब आइए, ये तो व्यवस्थाएं थी। अगर एक जो है मनसबदार का पद, मनसबदार का जो पद था, प्रतिष्ठा का पद था, जात के साथ साथ सवार भी था, यह अनुमानसिक नहीं होता था। यानी अगर मनसबदार की मृत्यु हो जाती थी तो सरकार उसको, यानी जो मुगल सम्राट था उसको जब्त कर देता था, ठीक। अगर इस प्रांत का मनसबदार दूसरे प्रांत में जाना चाहता है या वहां पे कार्यभार संभालना चाहता है तो उसकी जागीर, अगर वेतन नहीं, वेतन की जगह जागीर लेता था वो, तो जागीर उसकी हस्तांतरित कर दी जाती थी यहाँ से वहां पे, ठीक है। इस अगर जागीर स्थानांतरित कर दी जाती थी तो उसको हम वतन जागीर बोलते थे। जैसे आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उस समय मुगल सूबे में बंगाल प्रांत भी था, तो आप यहाँ से वहां चले गए तो आपकी जो है जागीर यहाँ से वहां ट्रांसफर कर दी जाती थी। इसको वतन जागीर बोलते थे, ठीक है, वतन जागीर। अब आइए, अब हम आते हैं जहांगीर की शासन व्यवस्था में। जहांगीर के काल में मनसबदारों की क्या स्थिति थी? जहांगीर ने किया क्या? सवार पद में बदलाव कर दिया, ठीक है। क्या किया? ये जात होते थे और ये सवार। अगर मान लीजिए 5,000 जात है और 5,000 सवार है, इन्होंने क्या किया? हाँ, यहाँ देखिए, इन्होंने क्या कि सवार जात को छोड़िए, सवार में बदलाव किया। क्या बदलाव किया? एक है कि जितने सवार आपने घुड़सवार दस्ते आपके पास हैं उसके या तो उतने बराबर अतिरिक्त आपको रखने हैं या तो उसके दुगने के बराबर। तो उसमें क्या था? एक आया सवार में दुअस्पा, क्या बोलते थे? दुअस्पा। दूसरा क्या था? सिंह अस्पा, सिंह नहीं, सिंह अस्पा, दुअस्पा, सिंह अस्पा। यानी 5,000 आपका जात है, 5,000 सवार है, तो आपको जो है दुअस्पा में क्या करना पड़ता था? इतने के बराबर इतने घुड़सवार दस्ते आपको और रखने पड़ते थे, एक्स्ट्रा में रखने पड़ते थे। और सी एस क्या होता था? आपको 5,000 अगर सवार है तो इसका दुगना, ठीक है, सवार गुणे 2, यानी आपको जो है 10,000 घुड़सवार दस्ते और रखने पड़ते थे अतिरिक्त। क्योंकि 5,000 का खर्चा तो खुद देना पड़ता था उनको, इनके लिए भारी पड़ता था 5,000 और 10,000 का अतिरिक्त रखना, ठीक है। ये भारी पड़ने लगा तो इसमें हुआ क्या कि भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, भ्रष्टाचार खूब प्रफुल्लित हुआ उस समय। इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, इस करप्शन को दूर करने के लिए शाहजहां ने एक व्यवस्था अपनाई। क्या अपनाई? शाहजहां ने इस करप्शन को दूर करने की सवार वाली व्यवस्था को
शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां ये कहे अब जो है इस अतिरिक्त वाली व्यवस्था को हटा दिया जाए। अब जो सबके लिए 1/4 सवार, जो सवार पहले थे 5,000 जात 5 सवार, तो सवार वाली व्यवस्था में बात कर रहे हैं, देखिएगा। अब 5,000 सवार जो है उनका 1/4 सवार ही आपको अतिरिक्त रखना पड़ेगा। कितना? 1/4 ही। अगर मनसबदार कहीं दूर है, किसी दूर देश में, बहुत दूरस्थ क्षेत्र में है, तो उनको जो है सिर्फ 1/5 सवार अतिरिक्त रखने पड़ते थे। अब जो इन्होंने, जो भ्रष्टाचार यहां से होता रहता है, अतिरिक्त रखने वाली व्यवस्था में इस कमी को इन्होंने दूर कर दिया। ठीक। शाहजहां की एक और व्यवस्था आई। एक व्यवस्था थी शीश माह और दूसरी व्यवस्था थी सी माह। शीश माह और सी माह, ये क्या था? ये जागीर प्रणाली पर आधारित थी। जागीर प्रणाली का मतलब क्या है? जिस जागीर से 50% से अधिक लगान प्राप्त होता था, कितना? 50% से अधिक लगान, उसको हम क्या बोलते थे? शीश माह जागीर। और जिस जागीर से 50% से कम, माइनस, इसको प्लस कर दे रहे हैं, अगर कम लगान प्राप्त होता था उसको हम क्या बोलते थे? सीमाह जागीर। तीनों जागीर के आधार पर भी मनसबदारों की कैटेगरी की व्याख्या किया। ठीक है। अब आइए मनसबदार की प्रथा में आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं औरंगजेब की तरफ। औरंगजेब के समय में सबसे अधिक मनसबदार थे और शक्तिशाली भी थे। औरंगजेब की प्रणाली क्या थी? इन्होंने बहुत कुछ सुधार नहीं किया इसमें। एक इन्होंने व्यवस्था लाया क्या? मशरूत। परीक्षा में पूछा जाता है, मशरूत प्रणाली किसकी देन थी? औरंगजेब की। इस प्रणाली में क्या था? इस प्रणाली में था जो बहुत जिम्मेदार, बहुत बड़े पद वाले थे मनसबदार, जो बहुत राजघराने में या राज दरबार बहुत बड़े पद पर थे, या किसी बहुत बड़े युद्ध अभियान में जाते थे, ठीक ना, या किसी विदेशी या पड़ोसी राज्यों से जिनका संबंध ठीक था, या उसको अपने राज्य को मजबूत करने का प्रयास करते थे। यानी कुल मिला जुला करके जो बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, उनके लिए इन्होंने क्या किया? जात पद में कोई बदलाव नहीं किया। यानी अगर 5,000 जात है, ठीक है, सवार में इन्होंने छूट दे दिया। अब जो सवार में क्या किया? अतिरिक्त दस्ता बढ़ा दिया। ठीक है। अब इसका भार कौन देखता था? केंद्रीय शासन देखता था। बस यही है इसमें, अतिरिक्त व्यवस्था दस्ता इसमें बढ़ा दिया सवाल में। ये मनसबदारी प्रथा मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था ये।